सौभाग्य, सुख, ऐश्वर्य की वृद्धि एवं सुंदर पति की प्राप्ति के लिए सुहागन स्त्रियां एवं कुंवारी कन्याएं दोनों ही सौभाग्य सुंदरी का व्रत करती हैं। सौभाग्य सुंदरी का व्रत भगवती पार्वती से संबंधित है। यह व्रत अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि को किया जाता है। जैसे हरितालिका तीज का व्रत होता है, उसी से मिलता जुलता यह परम ऐश्वर्य को देने वाला सौभाग्य सुंदरी व्रत है। मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती पार्वती जी ने कठिन तपस्या की थी, जो कि इसी दिन पूर्ण हुई थी। अगहन मास की कृष्ण पक्ष तृतीया को इसका व्रत करना चाहिए। सौभाग्य सुंदरी व्रत विधि, पूजा विधि, महात्म्य तथा इस व्रत से मिलने वाले फल के विषय में समस्त जानकारी को लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपका शुभागमन पहली बार हमारे चैनल पर हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम इसी तरह प्रामाणिक शास्त्रीय व्रत, अनुष्ठान, कथा, वास्तु, ज्योतिष से संबंधित वीडियोज लाते रहते हैं। आइए बिना विलंब किए भगवती गौरी पार्वती के अति उत्तम सौभाग्य सुंदरी व्रत की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। अगहन मास कृष्ण पक्ष तृतीया को यह व्रत करना चाहिए। मान्यता है कि भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी दिन व्रतानुष्ठान को शुरू करके समाप्त किया था। सती के रूप में जब शिव के अपमान के समय उन्होंने अपना शरीर भस्म कर दिया था, उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा भी किया था कि वे पुनः उत्पन्न होकर शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। कालांतर में भगवती सती का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने अखंड व्रत, जप, तप किया था, जिससे शिव जी पुनः उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए थे। इस दिन सौभाग्यवती माताएं पति की आयु वृद्धि, संतान प्राप्ति, दीर्घायु, सुख समृद्धि के लिए इस सौभाग्य सुंदरी व्रत को करती हैं तथा उत्तम पति, इच्छित पति की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस पवित्र व्रत को करती हैं। इस व्रत की विधि और सामग्री के संबंध में जान लेते हैं। पूजन सामग्री में लाल कपड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, लौंग, इलायची, सुपारी, भगवान शिव पार्वती की सपरिवार तस्वीर, सिंदूर, रोली, मौली, कुमकुम, हल्दी, माला, फूल, मिष्ठान आदि एकत्रित कर लें। मार्गशीर्ष तृतीया के दिन सुबह व्रत धारण करके सपरिवार शिव जी, पार्वती जी की पूजा कर लें। दिन में यह व्रत रहें। व्रत आप निराहार, फलाहार, यताहार के द्वारा कर सकते हैं। सायंकाल चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर सपरिवार शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही गणेश, अंबिका की प्रतिमा भी स्थापित कर लें, उनका भी पूजन करें। एक सुंदर सा दीपक जला दें, उसे आप अखंड दीपक के रूप में भी जला सकते हैं। फिर भगवान का आवाहन, स्थापन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, चंदन, पुष्पमाला, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, आरती, नमस्कार पूर्वक षोडशोपचार पूजन कर लें। भगवती को श्रृंगार द्रव्य, सौभाग्य सामग्री अवश्य चढ़ाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा आप समस्त पूजा संपन्न कर सकते हैं। पूजन के बाद प्रार्थना करें, गौरी पार्वती नित्य हम पर प्रसन्न रहें, मेरे समस्त पापों का शमन करें, सौभाग्य, सुख, ऐश्वर्य, पुत्र, आयुष्य मुझे प्रदान करें। इस तरह से प्रार्थना करके कपूर से सपरिवार भगवती पार्वती की आरती करें। मित्रों, मार्गशीर्ष गुरुवार के व्रत के संबंध में हमने वीडियो बनाई है कि अगहन मास में पड़ने वाले गुरुवार का व्रत किस तरह से रहना चाहिए, क्या उसका विधान है, क्या कथा है। आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
समस्त पूजन और आरती के पश्चात भगवती सौभाग्य सुंदरी व्रत की कथा को सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है। समस्त विश्व जिनका शरीर है, जो नित्य एवं मंगलकारी हैं, ऐसे शिव एवं पार्वती जी की मैं वंदना करता हूँ। देवी पार्वती की जया एवं विजया नाम की 2 सहेलियाँ थीं। एक दिन मुनि कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप दोनों सदा भगवती पार्वती के साथ ही निवास करती हैं, तो कृपा करके यह बताइए कि वह किस दिन किस उपचार से पूजा करने से प्रसन्न होती हैं। तब जया ने कहा कि मैं सर्व कामनाओं को सिद्ध करने वाले व्रत का वर्णन करती हूँ, आप सुने। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष तृतीया को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके प्रातःकालीन दिनचर्या से निवृत्त होकर व्रत को करने वाली महिलाओं को पहले खुद को साज श्रृंगार से परिपूर्ण कर लेना चाहिए। तदुपरांत पूजा स्थल को साफ सुथरा करके यदि हो सके तो गाय के गोबर से उस स्थान का लेपन करना चाहिए। लेपन के पश्चात सुंदर रंगोली से वेदी की स्थापना कर लेना चाहिए, वेदी निर्माण कर लेना चाहिए और बंधनवार पुष्पों से पूजा वेदी को अलंकृत कर लेना चाहिए। गणेश गौरी के पूजन के साथ सपरिवार पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। पार्वती, ललिता, शांभवी, शांकरी, शिवा, उमा, गौरी, सती, इन 8 नामों से भगवती को एक एक पुष्प चंदन लगाकर अर्पण करना चाहिए। षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए तथा पूजा के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के यह बोलें, अनेन पूजनेन सपरिवार सहिता भगवती गौरी प्रियता नममो। ऐसा कहकर उस जल को जमीन पर छोड़ दें। रात्रि में जागरण करें, अन्नपूर्णा स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर लें तथा दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण भोजन कराएं। ऐसा करने से भगवान शिव एवं माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मान्यता यह है कि इस व्रत के प्रभाव से मांगलिक दोष, दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयाँ तथा समस्त ग्रह बाधा नष्ट हो जाती है। सुख सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आशा है आज की यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। लाइक और कमेंट के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अन्य सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।